अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ीब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। दो तीन बड़ी ख़बरें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से एक ट्वीट किया गया 1971 के हवाले से। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के तनाज़ुर में एक ट्वीट किया। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती रही, बातचीत होती रही, लेकिन उसके ऊपर जो हालिया अब चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर, उन्होंने उस मामले के ऊपर एक वजाहत जारी किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो ट्वीट किया गया है इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही उन्होंने वो मवाद देखा है और ना ही जो है उनका उससे कोई ताल्लुक़ है। तो एक तरह से उस मामले के ऊपर यू टर्न लिया गया है। दूसरा अहम मामला है जो आज 28 मई की मुनासबत से जहाँ पे पूरे मुल्क में तकरीबात मनाई गई यौम तकबीर के हवाले से। आज ही के दिन पाकिस्तान एटमी पावर बना था, एटमी ताकत बना था। लेकिन इस हवाले से आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो 7 साल के बाद दोबारा मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए हैं और बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं और उनके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार नहीं आया। दो अखबारात ने रिपोर्ट किया। जंग अखबार ने कहा कि 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए थे और डॉन ने लिखा कि 11 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी वसूल किए थे, लेकिन किसी ने जमा नहीं करवाए और यूँ बिला मुकाबला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए हैं। इसके ऊपर ज़रा डिटेल से बात करेंगे कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इमरान खान से एक कानून साजी को जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो एक नए ऑर्डिनेंस के ज़रिए नैब कानून में तरमीम हुई है, इसका मकसद जो है वो इमरान खान है। और ये कहा जा रहा है जी कि रिमांड जो है वो अब 40 दिन तक यानी नैब की कस्टडी में कोई भी मुलज़िम जो है वो रह सकता है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं कि इससे पहले ये होता था कि जब नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अरूज के ऊपर थी, जब सियासतदानों को, सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए नैब को यूज़ किया जाता रहा, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो या चाहे इमरान खान का दौर हो, तो उस वक्त नैब 90 दिन तक किसी भी शख्स को कस्टडी में रख सकता था और फिर ये 90 दिन जो है वो आगे एक्सटेंडेबल थे, मज़ीद तोसी भी इसकी होती रहती थी। फिर उसके बाद पीडीएम की हुकूमत ने इस 90 दिन के रिमांड को कम करके 14 दिन कर दिया था। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए एक कानून बना और इस कानून को बहुत ज़्यादा काबिल सताइश कहा गया और ये उसको बहुत ज़्यादा दुरुस्त इसलिए करार दिया गया कि क्योंकि माजी में 90 दिन तक जो है वो सियासतदानों को हिरासत में रखा जाता था। तो ये कहा गया कि अच्छी कानून साजी है। तो बहरहाल अब एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए और ऑर्डिनेंस जारी किया है जनाब, जो जारी हुआ है उसमें अब नैब कस्टडी जो है वो 14 दिन की बजाय अब दोबारा 40 दिन हो गई है, यानी 40 दिन तक जो है वो किसी को पहले फेज़ में रिमांड पे या कस्टडी में रखा जा सकता है। तो इससे लिंक किया जा रहा है इमरान खान से कि शायद ये कानून साजी जो है वो इमरान खान के लिए की गई है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि इस मामले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, इंट्रा कोर्ट अपील, नैब तरमीम को जो गैर आइनी करार दिया गया था इमरान खान की ही दरख्वास्त के ऊपर, उसके खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 30 मई को समाअत होने जा रही है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो कोर्ट को एड्रेस करना चाह रहे हैं और माजी में सियासतदानों की जानिब से अदालतों को अपने सियासी बयानियों के लिए इस्तेमाल करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म बहरहाल होता रहा है। तो वापस आते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर। उन्होंने आज एक बड़ी धुएँधार किस्म की तकरीर की, कारकुनों से खिताब किया और एक तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया एक मरतबा फिर साकिब निसार को और ये कहा कि ख़याली तनख्वाह की बुनियाद के ऊपर मुझे नायल किया गया और कहा गया जी कि बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली और मैंने साकिब निसार के बेटे से तनख्वाह थोड़ी मांगी थी। तो उन्होंने एक तो ये बात कही। फिर उसके बाद उन्होंने एक शर्त
रखी है या एक किस्म का बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये कहा कि लंदन में जब इमरान खान और ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम इन तीनों की आपस की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरा पस मंज़र बयान किया। उन्होंने कहा कि जब मैं 2013 में वज़ीर आज़म बना अवामी मैंडेट के साथ, तो हम उस वक्त बनी गाला गए इमरान खान से मिलने और फिर इमरान खान को ये कहा कि हम आप हमारे साथ चलें। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह कहा कि हालांकि हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारी पार्टी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग थी और हमारे नंबर गेम पूरे थे, लेकिन इमरान खान से कहा। इमरान खान ने उस वक्त एग्री किया इस बात से कि हम मिलकर चलेंगे। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुझे इमरान खान ने कहा जी कि मेरे घर की सड़क बनवा दें, मैंने वो सड़क भी बनवा दी। और फिर उसके बाद अचानक इमरान खान लंदन चले गए, वहाँ पे ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम वो उस वक्त के DGI थे, उन्होंने मिल के एक प्लान बनाया, मंसूबा बनाया। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि ज़हीरुल इस्लाम ने ये कहा जी कि जो तीसरी फोर्स है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी ये कही हुई बात गलत साबित हो जाए कि ज़हीरुल इस्लाम ने ये नहीं कहा था कि अब ये तीसरी फोर्स ही है जिस पे हमें भरोसा है वो PTI है, अगर ये मेरा दावा गलत साबित हो जाए तो मैं सियासत से रिटायर होने को तैयार हूँ, मैं सियासत से मुकम्मल तौर के ऊपर सियासत छोड़ने को तैयार हूँ। ये एक बहुत बड़ा दावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 1947 से जो है वो पार्टीज़ या इस तरह से टांगे खींचने का सिलसिला जो है वो जारी है। और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की और क्रिटिसाइज़ किया जुडिशरी को, उस वक्त के जुडिशरी को जिन्होंने पानामा केस को जिस तरह से चलाया और फिर उसके बाद जिस अंदाज में इस मामले के ऊपर जो है वो फैसला दिया गया। और 190 मिलियन पाउंड का भी उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि अल-कादिर ट्रस्ट के मामले के ऊपर जो है वो उस पर बात की उन्होंने। और ये बहुत अहम केस है अल-कादिर ट्रस्ट केस, ये वही केस है जिसकी मामले के ऊपर हम देख रहे हैं कि दुबई से भी कुछ चीखों की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। मलिक रियाज हुसैन भी ये कह रहे हैं जनाब कि मुझ पर भी दबाव है। अब ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अब मलिक रियाज हुसैन जैसा शख्स अगर ये कहे जी कि मैं दबाव मुझ पे है और मैं समझौता नहीं करूँगा, तो उस पर लोग जो है वो मुस्कुरा रहे हैं इस बात के ऊपर। बहरहाल तो अल्टीमेटली ये अल-कादिर ट्रस्ट वाला मामला तो बहरहाल अदालतों में है और अदालतों ने ही इस मामले को जो है वो आगे लेकर चलना है। तो अब वापस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक अपनी पोजीशन के ऊपर जो पार्टी सदारत से जिस अंदाज में उनको हटाया गया था, उमर अता बंदियाल ने ये फ़ैसला दिया था। वो फ़ैसला लिखने वाले वो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, जिन्होंने कहा था जी कि 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात होगी और फिर उनको पार्टी सदारत से भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हटाया गया। तो अब एक तवील वक्त के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आए हैं। उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से भी बात की और ये कहा कि उनको वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र दी, लेकिन उन्होंने अपने भाई के साथ जो है बेवफाई नहीं की और ओहदे को तरजीह नहीं दी। ये वही ख़बर है जो पिछले दिनों डिस्कस काफ़ी ज़्यादा होती रही है कि जनरल बाजवा ने एक मुलाकात करके, जिस पे TV पे बहुत ज़्यादा बातें पहले भी हो चुकी हैं, कि जनरल बाजवा ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कहा कि आप वज़ीर आज़म बन जाएँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर उसके बाद इमरान खान को जो है वो आगे लाया गया एज़ वज़ीर आज़म। तो ये सब कुछ बहरहाल इसके ऊपर रिपोर्ट हो चुका है। तो अब देखना यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो किस तरह से सियासत में मज़ीद जो है वो एक्टिव हमें नज़र आते हैं, नहीं आते। 8 फरवरी के बाद की सूरत हाल तो देखें तो उसमें हमें वो मुतहर्रिक उस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नज़र नहीं आए। तो लेट्स सी, देखें आगे क्या होता है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।